कौन है माई का लाल? आपका मुख्यमंत्री ही माई का लाल है, और हम सब तो किसके लाल हैं पता नहीं। आप जरूर सीनियर हैं उम्र में, राजनीति तो हम बैच में आगे हैं। और अब भी कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस स्वच्छित स्थान पर फूलन देवी की हत्या हो जाना, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। रोजाना धमकी दे रहा, गुस्सा के लाभ मेरे पास है क्या? आज मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे। फूलन देवी ने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं। हम आपसे कभी उम्मीद नहीं करते थे कि आपको या आपके अधिकारी इतनी गलत रिपोर्ट आपको दे देंगे और आप यहाँ पढ़ देंगे। फूलन देवी को जब मैंने लिया था, जब जेल से रिहा किया है, तो हम जानते हैं कि मुझे उस वोट का कितना नुकसान हुआ है। तो हमने जब रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा। अगर हमारी हत्या हो गई तो मैं सच्चा कभी आपसे नहीं मांगूंगा कि हम आत्महत्या कर लेंगे जाके उन्हीं के घर पर। आपको प्रधानमंत्री जी भी अगर सुनते हो तो सुन लें, उन पर मेरी गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हो सकता लोकसभा के गेट के बाहर ही हम जिंदा अपने घर तक न पहुँचे। और मैं दावा करता हूँ आप गृह मंत्री पद से हट जाइए और आपके खिलाफ गाजियाबाद मेरठ में रपट दिखा करके आपकी सजा करा सकते। आप डिस्क्वालीफाई होंगे चुनाव लड़ने से, ये मैं गारंटी करता हूँ। श्रीमती फूलन देवी की हत्या के लेकर के बड़े नए सवाल खड़े हुए हैं कि फूलन देवी या कोई डकैत या अपराधी जब तक बेहड़ में है वो पूरी तरह सुरक्षित है, और बेहड़ के बाद वो असुरक्षित है। इस हत्या के बाद ये साबित हो गया। और क्यों? और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 11 साल उसने जेल में रहने के बाद और बेहड़ में अलग रहने के बाद हम लोग 11 साल उसको जिंदा नहीं रख पाए। जहाँ तक ये फूलन देवी का सवाल है कि वो अपने पारिवारिक जीवन से भी अत्याचार अन्याय की शिकार है। उसका अनमेल विवाह, अपहरण, और अपहरण के बाद गांव में पूरा नंगा घुमाया जाना, और डकैतों ने बाकायदा उस इलाके के डकैतों ने जबरदस्ती पकड़ के अपने गिरोह में शामिल करना, उसे इतना अत्याचार जुर्म झेला अध्यक्ष महोदय। उसके बाद भी बहुत सारी महिला भाव होकर के आत्महत्या कर लेती, उसने आत्महत्या नहीं की और इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की कोशिश की। और आज इस देश के गरीब, पिछड़े, चाहे किसी जात की सामूहिक महिलाएं इस हिंदुस्तान की हैं, जो पुरुष के अपने ही पुरुषों के शोषण करने वाले ने उनकी एक ताकत बन गई थी। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फूलन देवी पे बहुत बड़ी कहानियां लिखी गई, किताबें लिखी गई, फिल्म बनाई गई, लेकिन उसको हमेशा कुख्याती डकैत कहा गया। कभी भी समाज ने सम्मान नहीं दिया। जिस समय नंगा किया गया, बलात्कार हुआ, अपहरण हुआ, कोई समाज खड़ा नहीं हुआ। और जब बिना मुकदमा तय किए, बिना सजा तय किए 11 साल जेल में रखा, तो हमने जब रिहा कर दिया तो उसी समाज ने हमको क्या क्या नहीं कहा, राजनीतिज्ञों ने क्या क्या नहीं कहा। और जब इससे बड़े कुख्यात डकैत 33 साल के अंदर ही, नाम नहीं लूँगा, छोड़ दिए गए, और किन लोगों ने छोड़ा है और किन लोगों ने सरेंडर करवाया है, उनकी आलोचना एक शब्द भी नहीं, तारीफ की गई है इस हिंदुस्तान के मीडिया ने और हिंदुस्तान के राजनीतिज्ञों ने और इसी समाज ने। लेकिन एक सवाल जरूर है आज़ादी के बाद कि पहला सांसद है जिसको राष्ट्रीय सम्मान नहीं, जो राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। गृह मंत्री जी इसको बताएंगे। जब दाह संस्कार हो रहा था, जिला प्रशासन पूरी तरीके से राजकीय सम्मान देने के तैयार खड़ा था, और पता अब चला है कल कि अफसरों ने जब मुख्यमंत्री के सचिवालय को पूछा तो कह दिया कोई राजकीय सम्मान नहीं दिया जाएगा। आज तक कोई भी विधायक, भूतपूर्व विधायक, पिछड़े वर्ग की महिला थी इसलिए नहीं दिया गया। ये मानसिकता जो भी हो बताएंगे गृह मंत्री जी। या आपकी राज्य के अलावा
कहीं हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक जिनको राजकीय सम्मान के साथ हमने स्वयं दाह संस्कार किया है, ये पहली घटना है आज़ादी के बाद। जबकि हम आपसे कभी उम्मीद नहीं करते थे कि आपको या आपके अधिकारी इतनी गलत रिपोर्ट आपको दे देंगे और आप यहाँ पढ़ देंगे। और सच्चा का आदेश जिला प्रशासन मिर्जापुर ने दे दिया कि 25% निजी खर्च देना पड़ेगा। फूलन देवी ने कहा मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी मैंने समाजवादी पार्टी से दिया जो मिर्जापुर में चल रही है, आप जांच करा लीजिए कि समाजवादी पार्टी की गाड़ी है, मैं 25% निजी खर्चा कहाँ से देंगे। उसके बाद कहा कि निजी खर्चा पे हम नहीं दे सकते तो मुझे निजी दे दीजिए लाइसेंस हथियार, और जाकर के तब मांगा कलेक्टर संत कबीरनगर से रविदास नगर, और वहाँ के कलेक्टर एसपी का बयान है समाचार पत्रों में, हम फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दे सकते। लगाइए पता, लगाइए 25% पे आदेश हुआ कि नहीं हुआ। फूलन देवी का पता लगाएं, घर पे है वो ऑर्डर की कॉपियाँ कहाँ हैं। चंद्रशेखर जी स्वच्छता के लिए दरखास्त कभी नहीं दे सकते, मुझे मालूम है, और आप मेरी बात से लेंगे तो मैं स्वच्छता कभी आपसे नहीं मांगूंगा। आपकी दिल्ली में लाइसेंस मांगा है तो मैं यहाँ रहती हूँ अब तो यहीं, और दिल्ली की पुलिस का बयान आ गया कि मैंने फूलन देवी को लाइसेंस नहीं दिया। फूलन देवी को 94 से लेकर के 97 तक, लगभग 7 जुलाई तक, एक सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार, 8 कांस्टेबल और 1 जिप्सी सुरक्षा में फूलन देवी की रही। और आपने रिपोर्ट दी कि जो बराबर था वही है। और इसके बाद इसी लोकसभा के अंदर विरोध हुआ है, कार्रवाई से उपाध्यक्ष महोदय निकाल दिया गया है। वहां से खड़े होकर फूलन देवी ने कहा था अगर उस सदस्य होंगे जिनको अगर हमारी हत्या हो गई, मैं नाम नहीं ले सकता हूं कि ये नेता जिम्मेदार होगा, इसकी सरकार है। और कहा गया था कि हम आत्महत्या कर लेंगे जाके उन्हीं के घर पर। तो मैं सुरक्षित नहीं हूं, ये कहना कि स्वच्छता नहीं मांगी। मुख्यमंत्री आपका इस तरह से मुख्यमंत्री के पद पर है करके इतना झूठ प्रचार पूरे देश के अंदर दिल्ली में बैठ के कर रहा है। फिर किस आधार पर आपकी सरकार और किस आधार पर मुख्यमंत्री लखनऊ में बयान देने के लिए आता है, केवल बैठता है और केवल इसी बयान को देने के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली आता है इसी बात और धरने से कहता है मैं समाजवादी पार्टी के कहने पर कभी पुनः समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। कौन है माई का लाल? आपका मुख्यमंत्री ही माई का लाल है, और हम सब तो किसके लाल हैं पता नहीं। आपका मुख्यमंत्री कहता चुनाव रोजाना धमकी दे रहा, सरकार बनाएंगे चाहे कुछ हो जाए, क्या करोगे चाहे कुछ। तो मैंने कहा गुस्सा अंतर है, हम करें गुस्सा के अलावा मेरे पास है क्या? आज आप पे सब कुछ है तो हम गुस्सा भी नहीं, मारेंगे भी, रोने भी नहीं देंगे, जो गांव का आदमी कहता है। मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह जी, एक संसद सदस्य की हत्या हो गई और हत्यारे जो है दिल्ली की सीमा के बाहर चले गए और पकड़े नहीं गए, इसलिए कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। सरकार डूब के मरना चाहिए, हो गई। और अब भी कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस सुरक्षित स्थान पर फूलन देवी की हत्या हो जाना, इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी अगर सुनते हो तो सुन लें, उन पर मेरी गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं गुस्सा यहाँ हो जाऊँगा, आपका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और गृहमंत्री जी अगर आप गुस्सा हम पर हो गए तो हो सकता लोकसभा के गेट के बाहर ही हम जिंदा अपने घर तक न पहुँचे, ये अंतर है। तो आप सुन लें, जब गुस्सा जान जाएंगे लोग कि प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी दोनों गुस्सा हो गए हैं अमर सिंह पर या मुलायम सिंह पर, तो हम जिंदा कहाँ से बच जाएंगे। और इसी का परिणाम है फूलन देवी की हत्या, इसी का परिणाम है। और मैं दावा करता हूं आप गृहमंत्री पद से हट जाइए और आपके खिलाफ गाजियाबाद मेरठ में रपट दिखा करके आपकी सजा करा सकते, ये जमाना आ गया। आप डिस्क्वालीफाई होंगे चुनाव लड़ने से, ये मैं गारंटी करता हूं। और मैं जानबूझ के कहता हूं आप हटिए गृहमंत्री पर, हम रिपोर्ट भी लिखवा दूंगा और आप कितनी कोशिश कर लेना, ऐसा मौका आ गया है कि सजा करा देंगे। और आज हम कहना चाहते हैं कि इस देश की जो वंचित समाज था, जो गरीब समाज था, उसकी इतिहास पढ़िए और पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जो शोषित हैं पुरुषों के माध्यम से,
उनकी एक ताकत बन करके फूलन देवी आई थी। उस जमाने में वो घटनाएं हुई हैं कि फूलन देवी को नाम पर लेकर के उनकी जाति विशेष के कितने लोगों की निर्दोषों की हत्या की गई है और कितने मौक़ों पर हम पहुँचे हैं खुद स्वयं। हमारा कोई राजनीतिक लाभ उठाने का नहीं है फूलन देवी से, और न कभी उठाया। और आपको विश्वास दिलाते हैं और आपके सदन में कहते हैं कि सत्ता में आने में चाहे कितनी देर लगे, लेकिन इस तरह के हथकंडा मुलायम सिंह कभी नहीं उठा सकता। फूलन देवी को जब मैंने लिया था, जब जेल से रिहा किया है, तो हम जानते हैं कि मुझे उस वक्त वोट का कितना नुकसान हुआ है। हमें पता है एक वर्ग विशेष हमारी पार्टी के अंदर होते हुए अकेला खड़ा रह गया था। मेरा साथ रहा, अब भी साथ है, लेकिन पूरा का पूरा समाज जो हमारी पार्टी के साथ था वो पार्टी छोड़ गया है। और उसका लाभ अगर उठाया है प्रचार करके तो और किसी ने उठाया, आपके लोग भी उठा सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते। उठाया है, जब जब चुनाव हुआ तो उठाया है। कानपुर की हालत हमारी ये रही नहीं रही है, कभी रिकॉर्ड देख लीजिए। फूलन देवी को रिहा करने के बाद हमारे कानपुर की स्थिति राजनीति में हार जीत की क्या हुई है, तो लाभ का मैंने उठाया। इस तरह से हम पूरे सदन से कह रहे हैं कि जब जब किसी सांसद की प्रतिनिधि की हत्या हुई है या मुसीबत आई है तो पूरा सदन हम रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, एक बार नहीं। आप जरूर सीनियर हैं उम्र में, राजनीति हम बैच में आगे हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम लोग बहुत दुखी हैं कि फूलन देवी एक लोकप्रिय हो गई थी। औरों के लिए तो हम बसें इकट्ठी करते, ट्रैक्टर इकट्ठे करते, तब जनता आती थी। उसके लिए कोई भीड़ की जरूरत नहीं थी, केवल लाउड स्पीकर से मुनादी कर दो। बड़े बड़े नेताओं की से बड़ा उसकी भीड़ होती थी। फिल्म स्टार को ले जाइए, एक बार भीड़ हो जाती है, दोबारा नहीं होती है। उसको बार बार ले जाइए, उतनी भीड़ बढ़ती जा रही है। उसी क्षेत्र में, उसी इलाके में इतनी लोकप्रिय हो गई थी। जो अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहती थी, उसे हम 11 साल तो बिना सज़ा के जेल में रख लिए, लेकिन 11 साल हम जिंदा नहीं रख सके। ये अफसोस हमारे है हम लोगों को। If the House agrees, we may not adjourn for lunch today.